दोस्तों, गुरु घासीदास बाबा से संबंधित हम लोगों ने बहुत सारे पर्यटन स्थलों पे घूमा, उनके बारे में जाना। काफ़ी सारी अलग-अलग सोच हमको पता चली, जगह हमको देखने को मिली। साथ ही बहुत सारे धर्मगुरु और माताओं के बारे में हम लोगों ने जाना। लेकिन दोस्तों, आखिर गुरु घासीदास बाबा का बचपन कैसा था? महंगू दास और माता अमरौती के घर में उनकी बाल्यावस्था और उनके बचपन से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ आपको पुस्तकों और लोगों द्वारा जो है सुनने को मिलेंगी। तो दोस्तों, आने वाले कुछ वीडियोस में हम लोग उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ इन्हीं कहानियों पर चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहला उनकी जो कहानी है बचपन से जुड़ी हुई गन्ना बारी से संबंधित, जो शायद आप लोगों ने सुनी होगी। तो दोस्तों, यह कहानी है गन्ना बारी में गन्ना चोरी करने की। तो इस कहानी में होता क्या है, क्या रहस्य है, क्या आप इससे सीख ले सकते हो, वो सब आगे वीडियो में जानेंगे। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो और यह कहानी काफ़ी रोचक होगा। आज दोस्तों, गुरु घासीदास बाबा का नाम पूरा जग जानता है। सभी लोगों को मालूम है कि गुरु घासीदास बाबा एक समाज सुधारक, एक गुरु के रूप में जो है अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। उनकी जितनी भी सीख है समाज को ऊपर लाने के लिए, आपस में भाईचारे का भाव रखने के लिए, प्राणी हत्या ना करने के लिए, ये सारी सीख आपको सुनने को मिलती है। उनके बाल्यकाल में, उनके बचपन में जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ हैं दोस्तों। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी का जिक्र जो है आपको बहुत सारे मंचों पे नाटक के रूप में देखने को मिलता है, कहानी के रूप में देखने को मिलता है, जो कि गन्ना बारी में चोरी से संबंधित है। दोस्तों, इससे संबंधित ऐसी कोई जगह नहीं है, ना ही इसको बताने वाले कोई साक्ष्य हैं। हालांकि अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा तो वह जो है गिरौदपुरी के आसपास के क्षेत्र में हुआ होगा, लेकिन उससे संबंधित ऐसी कोई जगह बताई नहीं जाती है। फिलहाल दोस्तों, जो कहानी है उसके मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि बचपन से ही जो है गुरु घासीदास जो है काफ़ी गुणी और समझदार थे। लोगों को समय समय पर सीख देना, उनको सच्चाई का मार्ग बताना, ये वो करते थे। बचपन में भी उनके दोस्त भी थे। जब वो अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते थे, उनके साथ भी उनका बर्ताव कुछ इसी प्रकार से होता था। अब दोस्तों, ये कहानी है उनके बाल्य अवस्था की, उनके बचपन की, जब वो दोस्त के साथ खेलते हुए एक जगह पर पहुंच गए थे। तब उनके दोस्तों ने उनसे कहा कि चलिए अब हम गन्ने की खेत में जाते हैं और वहां जाकर खेलते हैं। गुरु घासीदास बाबा उनके साथ चल दिए। वहां गन्ने की खेत पे पहुंचने के बाद उनके दोस्तों ने जो है गन्ने के खेत में जाकर उत्पात मचाना चालू कर दिया। गन्ने के पेड़ जो है तोड़ने चालू कर दिए, जिससे खेतों का नुकसान हुआ। उस समय अकाल भी पड़ा था गांव में। गुरु घासीदास बाबा ने अपने दोस्तों को भी कहा कि ये अब नहीं करना चाहिए। दूसरे का धन, दूसरे का जो ज़मीन जायदाद होता है, उन पर हमको नुकसान नहीं करना चाहिए, उनकी चोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनके दोस्त नहीं माने और वह खेलते खेलते काफ़ी सारे गन्नों का जो है नुकसान कर दिया। अब वहाँ एक रखवार पहुँच गया। पहुँचने के बाद उनके सारे दोस्त जो है वहाँ से भाग गए और सिर्फ वहाँ बच गए गुरु घासीदास बाबा, जो वहाँ बैठे हुए थे। तो जो रखवार आया, उसने गुरु घासीदास बाबा को पकड़ लिया और कहा कि ये सब शैतानी तुम्हारी है और तुमने ही इन सभी गन्ने के खेतों को जो है नुकसान पहुँचाया है। अब तुम्हें मैं गोटिया के सामने लेकर जाऊँगा। उसी समय दोस्तों, गांव में जैसे कि मैंने बताया अकाल पड़ा हुआ था और गांव के लोग जो है चर्चा कर रहे थे ग्राम में। वहां बैठे थे गोटिया, कुटवार और बाकी सारे लोग। जब रखवार वहां पहुंचा और लोगों को बताया कि गन्ने के खेत का नुकसान कर दिया है महंगू दास के बेटे ने, उसके बाद गोटिया समेत रखवार सभी लोग जो है गन्ने के खेत में पहुँच गए। गुरु घासीदास बाबा को पता था कि यह उन्होंने नहीं किया है और उन्होंने यह भी माना था कि चोरी करना गलत काम है। उन्होंने जो है प्रार्थना की और सोचा, अपने मन में मांगा कि यह जो गन्ने के खेत का नुकसान हुआ है वह वापस से उसकी भरपाई हो जाए। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, वापस से जितने भी गन्ने के पेड़ थे, खेत में जितना भी नुकसान हुआ था वह वापस से पुराने तरफ हो गया। जैसे ही रखवार, कुटवार और गोटिया बाकी सारे गांव के लोगों के साथ वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि गन्ने के खेत में एक भी नुकसान नहीं हुआ है। सभी गन्ने के जो पेड़ हैं वापस लग चुके हैं। यह देखते ही सभी लोगों ने रखवार को बोला कि यह तुम गलत जानकारी लेकर हमारे पास आए थे। रखवार ने बोला कि मैंने देखा था कि यहाँ गन्ने के खेत में नुकसान हुआ था और वहाँ बगल में ही गुरु घासीदास बाबा बैठकर जय सतनाम का जप करने लगे।
तब लोगों को उनके बारे में और पता चला। और इस कहानी से दोस्तों वैसे तो एक ही सीख मिलती है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, दूसरे की ज़मीन जायदाद या किसी प्रकार से उनका नुकसान नहीं करना चाहिए, इससे वैसे भी कुछ हासिल नहीं होता है। तो ये एक कहानी है दोस्तों जो हमेशा आपको मंच में नाटक के रूप में देखने को मिलेगी, जो कि गन्ना बारी से संबंधित है। बहुत ही रोचक कहानी लगी कि नहीं लगी दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और भी कहानियाँ आप लोग के सामने लेकर आऊँगा जो गुरु घासीदास बाबा और भी जितने भी गुरु थे उनसे संबंधित होगी, और इन सब चीज़ों के बारे में जानकर हम उनसे एक न एक सीख लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए